अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। सो आज के व्लॉग में बेसिकली मैं अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाऊंगी। सो लेट्स बिगिन टू द व्लॉग। आज मैं जा रही थी इस्लामाबाद और मैं सुबह उठ के रेडी हो चुकी हूँ और रेडी होने के बाद ये गाड़ी की बैटरी को कुछ इशू हो गया था जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सो हम लोगों को करते करते इसको इंतज़ार करना पड़ा और इंतज़ार करते करते ये थोड़ा और ही टाइम लग गया। मतलब इतना टाइम लग गया कि हम लोग 5:30 बजे के रेडी हुए हुए थे और हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 6:46 पे हम लोग निकल चुके थे, रवाना हो गए थे। सो यहाँ से हम लोग अब निकल चुके हैं इस्लामाबाद रोड पे। सो पहले यहाँ पे हम लोगों ने पेट्रोल फिल कराया क्योंकि था कि कहीं डिस्टेंस में या मतलब सफ़र में जाते हुए कोई मसला वगैरह ना हो जाए। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पेट्रोल फिल करवा रहे थे। पेट्रोल फिल करवाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे सोचा कि चलो थोड़ा मोटरवे पे चले जाएं, उसके बाद फिर हम लोग ना नाश्ता करते क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ था और इसीलिए फिर हमने कहा कि चलो यहाँ पे अब हम लोग मोटरवे के ऊपर चल रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट आवर ट्रैवल विद मोटरवे। सो आज ये मेरा फ़र्स्ट ट्रैवल था कि मैं इस्लामाबाद जा रही थी। इससे पहले मैं लाहौर पाकिस्तान की अगर मैं सिटीज़ की बात करूँ तो उसमें से मैंने गुजरावाला थोड़ा बहुत देखा है और सियालकोट थोड़ा बहुत देखा है। एंड दिस इज़ द थर्ड प्लेस वेयर आई एम गोइंग टू विज़िट टुडे। बेसिकली मैं इसको विज़िट नहीं करने जा रही थी, मैं जा रही थी अपनी यूनिवर्सिटी के काम की वजह से। सो बेसिकली मेरी यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, जिस दिन मैंने लास्ट डेट थी 30 अप्रैल को, जिस दिन मैंने अपना सबमिट कराने थे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, हम लोगों ने फुल कोशिश करके फुल फ्लैश काम शाम कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने ना कहा कि चलो 30 अप्रैल को आराम से हमारी सब कुछ हो जाएगी, सबमिशन वगैरह तो हमें टेंशन ख़त्म हो जाएगी। इतनी लंबी लाइन में लगने के बाद मैं अप्रॉक्सीमेटली 9:30 की खड़ी हुई थी और 11 बज चुके थे। 11 बजे जब मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जब मैंने चेक करवाए तो उन्होंने बोला कि ये तो हम लोग डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, ये तो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। जबकि इन्होंने अपनी ऑनलाइन जो पोर्टल होते हैं, पोर्टल्स के ऊपर लिखा हुआ है कि या तो फिर आप अपनी सनद लेकर आएँ या फिर आप सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरे सर्टिफिकेट बने हुए थे और सर्टिफिकेट में वो सब चीज़ें मेंशन थी जो कि रिक्वायर्ड होती हैं एक डॉक्यूमेंट एक्सेप्शन के लिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी। तो अब मैं उस टाइम थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी होगी कि यार अब ये मैं इस टाइम पे कैसे करूँगी ये सब कुछ ना। तो फिर उस टाइम पे मैं सडनली मॉफ हो गई कि फिर मैंने अपने बाबा को बुलाया यूनिवर्सिटी में, वो आए, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा देखिए हम नहीं कर सकते एक्सेप्ट क्योंकि ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ही नहीं है, मसला ये है, आपको जो है ना वो जाके बनवाने पड़ेंगे। अब मैंने फेडरल बोर्ड से एग्ज़ाम दिए थे, अब उसके लिए लाहौर में उनकी कोई ब्रांच भी नहीं है कि चलो अर्जेंटली बंदा वहीं ब्रांच से जो है कर ले। सो यहाँ पे मैं पोस्ट करती हूँ और यहाँ पे हम लोगों को भूख बहुत लगी हुई थी क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ था। सो यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट पेट्रोल पंप आया था वहाँ पे हम लोग स्टे किया कि कुछ खा लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने सैंडविचेस वगैरह लिए। इट वॉज़ ओके, नॉट एज मच गुड एंड नॉट एज मच बैड, मतलब ओके था कि हो गया, गुजारा हो गया। सो दिस इज़ अ सैंडविच जो कि बहुत छोटा सा था और वो मैंने चाय नीचे रखी हुई थी क्योंकि गिर ना जाए ऊपर, बिकॉज जगह नहीं थी वहाँ पे रखने की। सो यहाँ पे चाय भी ओके थी, लाइक जिस तरह अगर आप ट्रैवल करते हैं आपको वहाँ पे कड़क चाय मिले, इट वाज नॉट लाइक दैट, लेकिन खैर ओके थी। मतलब इतना था कि इट वाज अ बेटर, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था तो इट वाज़ अ बेटर। सो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी फैसलाबाद और मुल्तान मोटरवे पे। सो यहाँ पे मेरा ट्रैवल बहुत अच्छा गुजरा। खैर हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सो उस टाइम पे अदर सिटीज़ के अंदर कोई फेडरल बोर्ड की ब्रांच भी नहीं है कि वहीं पे मैं अर्जेंटली जाऊँ और जाके अपना काम करवा लूँ। अब मुझे उसके लिए जाना भी इस्लामाबाद पड़ना था। खैर मैं घर आ गई क्योंकि कुछ हो तो सकता नहीं था यूनिवर्सिटी से, तो मैं घर आई। जब मैं घर आई तो फिर मुझे ये भी याद नहीं था कि नेक्स्ट डे जो वो 1 मई है। अब वो 30 अप्रैल तो गया, टाइम तो गया, डेट जो थी वो डेट तो वो गई एक्सटेंडेड जो ख़त्म हो गई। जब मुझे पता लगा कि आज तो कल तो 1 मई है और कल जो है वो सब कुछ ऑफ होगा, तो मैंने कहा कि ये तो प्रोग्राम तो हो गया छपक। सो खैर साथ में मुझे लगा कि मेरी डिग्री भी गई छपक, लेकिन फिर एक जो है ना लाइक कहते हैं ना कि चीज़ें हो जाती हैं लेकिन कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है। सो नेक्स्ट डे ही ईमेल आ गई कि भाई 3 मई तक उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है प्रोसेस को, तो आप लोग 3 मई तक सबमिशन वगैरह करवा सकते हैं। खैर मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। नेक्स्ट डे जो था वो मैं इस्लामाबाद के लिए निकल गई। सो आज मैं कर रही थी इस्लामाबाद मोटरवे का सफ़र। सो इट वाज माई फर्स्ट टाइम कि मैं इतनी दूर पाकिस्तान में कहीं ट्रैवल कर रही थी। सो इट वाज गुड, मतलब बहुत अच्छा रहा सफ़र, मज़ा आया मुझे। लाइक
चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, पीसफुल, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट बहुत पीसफुल लग रहा था। और सब कुछ ठीक था, मोटरवे रोड्स वगैरह भी अच्छी थी। मतलब जैसे पहले मैंने सुना हुआ था कि नहीं रोड्स नहीं अच्छी, ऐसे है वैसे है, इट वाज मच बेटर, मतलब काफ़ी बेहतर हो चुका हुआ था रोड्स वगैरह की, इन सब चीज़ों की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउंटेन्स कितने अच्छे लग रहे थे। एंड नेचर इज़ अ नेचर एंड नेचर लवर्स आर ऑलवेज नेचर लवर्स। सो यहाँ पे मैं जो थी वो अप्रॉक्सीमेटली अब कलर का हार तकरीबन कलर का हार जो थी वो मैं पहुँचना शुरू हो गई थी। अब बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं कंटिन्यू करूँगी आगे, क्योंकि अब आगे जिस तरह प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और जिस तरह वीडियो आगे चलती जाएगी मैं आपको बताती जाऊँगी कि आगे आखिर क्या क्या होता गया था। ये एनवायरनमेंट और ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि देख के ना बहुत ज़्यादा पीस, कामिंग और सुकून वगैरह मिल रहा था। जो नेचर डिस्कवर्स होते हैं ना, उनको ये जगह, इस टाइप की जगह बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे ना कान बहुत ज़्यादा बंद हो रहे थे। मुझे प्रॉब्लम है कि जब मैं हाइट वगैरह पे जाती हूँ ना तो मेरे कान बंद होते हैं। सो यहाँ पे मैं पानी पी रही थी ताकि कि वो ना थोड़े से खुलना शुरू हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि ये काफ़ी कलर का हार का जो पूरा एरिया था वो था ही ऐसा कि बार बार जो है ना वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, अप एंड डाउन आ रहे थे। बट ये कि अच्छा सफ़र गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया मुझे। इट वॉज़ नॉट अ ट्रैवलिंग ट्रिप, बट हाँ काम के थ्रू ही गई थी, लेकिन फिर भी अच्छा लगा, मज़ा आया। बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम। सो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ इस्लामाबाद मोटरवे पे। सो हेयर आई एम एंटरिंग इनटू द इस्लामाबाद। सो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे एक्सप्रेस लेन में, क्योंकि हमारा ऑलरेडी टैग लगा हुआ है, एम टैग हम लोगों का लगा हुआ है। सो यहाँ पे पेमेंट वगैरह हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद यहाँ पे और भी बहुत सी जगह थी कि आप लोगों को अगर आगे जाना तो आप लोग जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लगा दी थी लोकेशन, क्योंकि मुझे जाना था फेडरल बोर्ड के ऑफ़िस के अंदर। खैर वो इतना दूर नहीं था, करीब ही था और बाहर मेन रोड से था, मतलब हमें अंदर इस्लामाबाद के जाना नहीं पड़ा। सो इट वाज ऑन द मेन साइड और बाहर की साइड पे इतनी अच्छी जगह पे उन्होंने वो बनाया हुआ था। और इसके अलावा जो ना देख सकते हैं कि आप यहाँ पे तो इतना ट्रैफिक वगैरह का भी सीन नहीं है, मतलब सब कुछ चलना ईजी है। अगर ये लाहौर होता तो यहाँ पे कितना रश होता है। लाहौर में वैसे नो डाउट रश होता है, आप किसी भी जगह पे चले जाओ वहाँ पे आपको रश मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस इज़ इस्लामाबाद, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे ड्राइवर्स मिल रहे हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं। और यहाँ पे जो ना मोटरसाइकिल भी मुझे बहुत ही रेयर चांसेस में नज़र आई, क्योंकि ज़्यादातर तो मुझे कोई कहीं पे भी नज़र नहीं आई बाइक वगैरह। सो यहाँ पे हम लोग की मेट्रो ट्रेन की उनकी थी, यहाँ पे भी रेड ट्रेन चलती है। सो दिस इज़ ब्रिज फॉर रिटन ऑन दैट वेलकम टू इस्लामाबाद। और ये ब्रिज भी मैंने देखा था टीवी वगैरह में, लेकिन रियलिटी में नहीं देखा था और आज ही रियलिटी में देख लिया। इट वाज लुकिंग गुड, नाइस, माशाल्लाह। दिस इज़ अ मॉन्यूमेंट। अब मुझे नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन जब मैं फैसल मस्जिद की तो वहाँ पे मुझे नज़र आया था कि उन्होंने लिखा हुआ था कि मॉन्यूमेंट टाइप लिखा हुआ था। यहाँ पे अब मैं बहुत करीब पहुँच चुकी हूँ। सो यहाँ पे बिल्कुल ही सामने मेरे आ चुका है और यहाँ से करीब ही फैसल मस्जिद भी थी, बहुत डिस्टेंस पे नहीं थी, करीब ही थी। सो यहाँ पर हम लोगों ने फ़ाइनल एग्ज़िट लिया था, क्योंकि फ़ाइनल एग्ज़िट के थ्रू ही वो हमें वहाँ पर आनी थी। और यहाँ पर हम लोग जो है अप्रॉक्सीमेटली 11 o'clock जो है हम वहाँ पर पहुँच चुके थे। सो हम लोग इस्लामाबाद एंटर हो चुके हुए थे। फेडरल बोर्ड का ऑफिस जो है वो H8 सेक्टर में है। सो यहाँ पे हम लोग H8 सेक्टर में पहुँच चुके हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फेडरल बोर्ड का ऑफिस है। फेडरल बोर्ड का ऑफिस बहुत अच्छा था, जो उनकी ब्रांच थी वो बहुत वेल इक्विप्ड थी। यहाँ पे उनका गेट बंद था तो हम दूसरी साइड से उनके गेट के गए थे। सो यहाँ से हम इधर से वो रास्ता था जहाँ पे यहाँ पे उन्होंने मुझे फॉर्म दिया। पहले उन्होंने मुझे फॉर्म दिया, वो थोड़ा गलत दे दिया, तो फिर उसके बाद दोबारा फॉर्म फिल करके मैंने दिया। यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम था। यहाँ पे इन्होंने जो ना वो सेल्फ मेड मशीन्स लगाई हुई थी और ये जो LCD पे डिस्प्ले था इस पे सारा कुछ लिखा था कि आपने अपनी सेल्फ मशीन को किस तरह चलाना है और किस तरह वर्क वगैरह करना है। सो यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था। वो लोग जो भी आते थे वो आराम से आके अपनी जो है वो सेल्फ मशीन पे चीज़ें वगैरह एंटर करते थे और वो आपको विदिन 10 मिनट जो वो दे देती थी। हमें यहाँ पे हाफ़ एन आवर लगा था, क्योंकि मेरा एक पेपर प्रिंट नहीं था, उस पेपर प्रिंट की वजह से मुझे हुआ था। और यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम था, यही अगर सिस्टम लाहौर में होता तो इतना मसला होना था। वहाँ पे आपको उन्होंने कहना था इस डिपार्टमेंट में चले जाएं, उनसे ऑफिसर से पूछ लें, उससे पूछ लें, ये कर लें, वो कर लें। यहाँ पे लाहौर में तो कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो हैट्रिक चीज़ें होती हैं और जलालत वाला सीन होता है। सो खैर यहाँ पे अब मैं जा रही थी फैसल मस्जिद की तरफ, क्योंकि वो करीब था तो मैंने कहा चलो ज़्यादा इस्लामाबाद तो नहीं घूम सकती, लेकिन ये कि
फैसल मस्जिद ही सही। सो यहाँ पे मेरे सामने थी क्योंकि वो 8th सेक्टर के बहुत करीब थी फैसल मस्जिद। सो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं फैसल मस्जिद। हैज़ मी टूस। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं फैसल मस्जिद। और फैसल मस्जिद भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी। और यहाँ पे इस्लामाबाद का मौसम इतना गर्म था और बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी है। लेकिन ये कि बहुत मज़ा आया, अच्छा रहा। लाइक लाहौर में आजकल जो मौसम चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि थोड़ी बहुत सुबह में गर्मी हो जाती है और बाकी बादल वगैरह रहते हैं, हवा वगैरह रहती है, तो इतनी गर्मी फ़ील नहीं होती है। लेकिन इस्लामाबाद में मतलब आई थिंक टेम्परेचर कोई होगा 28-29 तक को होगा, जो मुझे उस दिन जो फ़ील हुआ। फिर यहाँ पे चीज़ें वगैरह भी लगी हुई थी खाने पीने की, ये वो सब। तो हम लोगों ने कहा कि पहले हम फैसल मस्जिद जाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग फैसल मस्जिद जा रहे हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे जूते उतारने पड़े थे। और ये जो ब्लैक पत्थर था ये बहुत गर्म था। ये वो वाला सीन होता है जब आप मक्का जाते हैं, तो जब आप वाइट पत्थर पर होते हैं तो वाइट पत्थर जो है वो ठंडा होता है और ब्लैक पत्थर जो है वो गर्म होता है। सो जब यहाँ से हम लोग जा रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा गर्म था, मतलब क्योंकि मैं बता रही हूँ कि टेम्परेचर बहुत हाई था, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म पत्थर था। लाइक भागना पड़ रहा था, ये वाला हिसाब था। यहाँ पे जहाँ पे छाँव थी या जहाँ पे शेडो वगैरह आ जाता था तो वहाँ पे तो बहुत ठंडा था। लेकिन जहाँ शेडो वगैरह नहीं था वहाँ पे थोड़ा बहुत सवेर गर्म था। यही हिसाब ऐसा ही सेम टू सेम जो वो होता है मक्का के अंदर। जो ये वाइट पत्थर जो था ये ठंडा था, इसको आई थिंक संगे मरमर का पत्थर बोलते हैं शायद। तो अब ये होता है सीन के मक्का में भी ऐसे ही है। मक्का में भी जहाँ पे ये वाइट पत्थर लगा है वहाँ पे बिल्कुल ठंडा है, चाहे जितना मर्ज़ी बाहर टेम्परेचर क्यों ना हो। और जहाँ पे ये वाइट पत्थर नहीं है ना वहाँ पे बहुत गर्म होता है। लाइक मक्का की एक लिमिट है जहाँ पे वाइट पत्थर लगा हुआ, उससे पीछे जो वो वाइट पत्थर नहीं है। और के फैसल मस्जिद की मैं बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत थी माशाल्लाह। इतनी पीसफुल, इतनी कामिंग थी कि बहुत अच्छा लग रहा था। दिल कर रहा था कि यहाँ पे इंसान बैठ जाए और कितनी देर तक देखता ही रहे। और इसका व्यू, इसका स्ट्रक्चर, इसकी हर चीज़ बहुत खूबसूरत। लाइक इन्होंने जो फैसल मस्जिद बनाई है ना वो बहुत खुली बनाई है। लाइक अगर आप देखें ना यहाँ से किसी भी जगह से आप राउंड लेके आप आराम से, मतलब कोई भी कंजस्टेड नहीं है या ऐसी चीज़ें नहीं है जिसकी वजह से आपको थोड़ा मसाइल पेश हो। पार्किंग की बात करें तो पार्किंग बहुत ज़्यादा वसी है और जितनी माशाल्लाह बड़ी मस्जिद है, नो डाउट। अगर आप नीचे देखें ना तो नीचे भी माशाल्लाह इतने सारे नल लगाए हुए उन्होंने वज़ू करने के लिए। सो कहीं भी आप चाहे ऊपर वाले पोर्शन में है चाहे नीचे वाले पोर्शन में, हर जगह पे माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा वसी इंतज़ाम है। लाइक आई थिंक माशाल्लाह काफ़ी सारे नमाजी यहाँ नमाज़ पढ़ लेते होंगे एट अ टाइम पे। सो यहाँ पे मैं घूम रही थी, विज़िट कर रही थी। सो दिस इज़ द माशाल्लाह होल व्यू, अपर व्यू, मतलब जो ऊपर का पोर्शन है ना उसका ये व्यू है सारे का सारा। सो यहाँ पे ये वो तालाब बना हुआ ना पूरा, वो वज़ू करने के लिए। नीचे भी इस तरह का है, ऊपर भी इस तरह का है। लेकिन नीचे जो वो नल लगे हुए हैं, ऊपर जो है वो नल नहीं लगे हुए, ऊपर सिर्फ यही है। एंड दिस इज़ सिटिंग एरिया। लाइक ये पत्थर की उन्होंने सिटिंग बनाई हुई थी, लेकिन लोगों ने इस कदर गंदी की हुई थी कि हम कुछ कह नहीं सकते। खैर यहाँ पे ये पाइन के दरख्त, तो ये यहाँ से इसकी जो बैक साइड पे जो पार्क है ना वो बहुत अच्छी थी। असल में हमारे जूते नीचे थे और ये गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हम जो थे वो जा नहीं सकते थे। वरना इधर से आगे अगर हम जाते हैं ना, ये जहाँ से मैं ये सीधे जा रही हूँ, यहाँ से आगे सारा पीछे बैक साइड पार्क एरिया था। एंड यू कैन सी दैट कि उन्होंने मार्बल की सीट्स बना के रखी हुई हैं, उसी मार्बल की, क्योंकि वहाँ पे धूप पड़ती है तो इसीलिए उन्होंने मार्बल की सीट्स बनाई हैं कि आप लोग आराम से जो भी है वो आराम से बैठ सके। सो दिस इज़ अ स्ट्रेट व्यू, दिस इज़ अनदर वे। ये 2 रास्ते बने हुए थे जिधर से आप बाहर आ सकते हैं। सो यहाँ पे अब मैं बाहर आ रही थी एंड दिस इज़ हेयर यू कैन सी दैट फैसल मस्जिद। और आप देख सकते हैं कि वो वाइट लाइंस लगी हुई हैं ताकि कि गर्मी के अंदर जब वो गर्म उससे हो। सो यहाँ पे ग्लासेस वगैरह और ये हाथों पे जो छापा लगता है वो भी उन्होंने लगाए हुए थे स्टॉल्स। गर्मी बहुत शदीद थी, मतलब फुल पीक पॉइंट पे गर्मी पड़ रही थी। ऐसे जो है ना इतनी गर्मी कभी देखी नहीं। और यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर वगैरह भी चल रहे थे, ये देख सकते हैं आप। मैंने फोकस करने की कोशिश की लेकिन बहुत दूर था, धूप बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मेरी आंखें नहीं थी खुल रही। सो ये थी माशाल्लाह से फैसल मस्जिद का व्यू। अब यहाँ पे हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो हमने यहाँ से खाए गोलगप्पे फैसल मस्जिद के बाहर ही जो लगे हुए थे।
नो डाउट माशाल्लाह माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त थे, लाइक इट वाज़ वेरी डिफरेंट टेस्ट फ्रॉम लाहौर। मतलब लाहौर के कभी ऐसे मैंने नहीं खाया। अगर मुझे कोई कहे कि आप इस्लामाबाद, वन ऑफ द रीज़न ये दूंगी कि मुझे फैसल मस्जिद के बाहर से गोलगप्पे खाने, आई डोंट नो, मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगा। लाइक अगर अभी भी मैं रिवाइंड करती हूँ ना कि तो मुझे वाकई वो टेस्ट, वो अरोमा, वो सब चीज़ आती हैं, नो डाउट बहुत मज़े का था। सो यहाँ से अब हमने जाते हुए, तो जब हम इस्लामाबाद जा रहे थे तब तो हम लोग मोटरवे से आए थे, लेकिन फिर मामा ने कहा कि चलो सफ़ा वापसी में हम लोग जीटी रोड से जाते हैं, तो मैं जीटी रोड का भी व्यू देख लेना। मैं कहा ठीक है। हम जो थे वो अप्रॉक्सीमेटली 2:45 3 o'clock तक हम वहाँ से निकल चुके थे। इस्लामाबाद से हमारा सारा काम, क्योंकि फेडरल बोर्ड से मेन काम था, वो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह विद इन हाफ़ एन आवर से थोड़ा ऊपर लगा था, लेकिन ये कि वो हो गए थे। तो अब वहाँ से फिर हम लोग फैसल मस्जिद गए, फैसल मस्जिद से फिर हम लोग घर के लिए रवाना, मतलब लाहौर के लिए रवाना हो गए। सो यहाँ पे हम लोग जीटी रोड से जा रहे थे एंड दिस इज़ अ व्यू। जीटी रोड नो डाउट बहुत मज़े का रोड है। लाइक पहले जैसे सुना होगा कि बहुत ज़्यादा ख़राब है या जीटी रोड बहुत ज़्यादा ख़राब, लेकिन नहीं, अब बहुत अच्छा हो गया। किसी किसी जगह पे जो है वो किसी पॉइंट पे ऐसा होता है कि रश बहुत ज़्यादा होता है, या कहीं पर जो है वो सड़क जो है वो टूटी फूटी होगी, अदरवाइज़ माशाल्लाह पूरा रोड जो है वो कारपेट रोड की तरह फ़ील होता है, ऐसे कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग जेहलम में आके रुके थे, तो यहाँ पे एक एशियन कुजीन रेस्टोरेंट था, तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि चलो हम यहाँ से खाना खाते हैं। सो दिस इज़ है, यू कैन लिसन दैट कि बनी और सनी मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे। खैर हम कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी थी एंड दिस इज़ अ मेन्यू ऑफ एशियन कुजीन। उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बनाया था। लाइक नो डाउट इट वाज लुकिंग सो बेस्ट। इनका इंटीरियर, इनका एम्बियंस वाज आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह। और अगर खाने की बात करूँ तो यहाँ पे आ चुका था खाना। हम लोगों ने ऑर्डर किया था स्टेक चिकन बटर, आई गेस नो, चिकन मखनी हांडी शायद की थी, और एक फ्राइड राइस किए थे। सो दिस इज़ आवर इंटायर मेन्यू जो हमने ऑर्डर किया था, क्योंकि हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और नो डाउट माशाल्लाह उनका खाना बहुत टेस्टी था, हर चीज़, और उनके जो स्टाफ और उनके जो मैनेजर वगैरह वो सब भी बहुत अच्छे थे। खाना हमें बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने खाना खा लिया था। सो यहाँ पे हम वापस जो है वो घर के लिए रवाना होने लगे थे, लाहौर के लिए, क्योंकि जेहलम रोड पे है ये। इसके बाद हम लोग जा रहे थे वापस अपने घर की तरफ। बहुत मज़ा आया सफ़र करने का, बिकॉज़ इट्स द फर्स्ट टाइम कि मैं इस्लामाबाद इतनी दूर कहीं ट्रैवल करने के लिए गई थी। चले काम के ज़रिए ही गई, लेकिन गई ज़रूर थी। सो अब यहाँ पे हम आ रहे थे वापस हेरम क्रॉसिंग द जेहलम टोल प्लाज़ा। अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो मैंने सुना हुआ था कि बहुत काम सिटी है, बहुत पीसफुल सिटी है, बहुत अच्छा लगता है, लाहौर से बहुत डिफरेंट है। तो नो डाउट ये वाकई ही रियलिटी है। लाइक लाहौर इज़ अ वेरी लाउड सिटी एंड इस्लामाबाद इज़ अ वेरी पीसफुल सिटी, क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो इतना हंगामा और इतनी वो सब चीज़ें नहीं करती। और लाहौर के लोग माशाल्लाह ज़िंदा दिलाना है, लाहौर है तो ज़िंदा दिलाना है, लाहौर जो वो अपना आप दिखाता भी है। और इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पीसफुल लोग हैं। लाइक वो अपने स्ट्रेट टू रोड और स्ट्रेट टू काम करते हैं, इधर उधर नहीं होते। और लाहौर जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इधर उधर हैंकी पैंकी कर ही लेता है। सो फिर भी नो डाउट आवर लाहौर इज़ लाहौर। दिस इज़ अ चनाब रिवर। यहाँ पे ये जो ये वाला ब्रिज बना है, ये पापा कह रहे थे कि पहले ज़माने में बनाया था, एक किसी आर्किटेक्ट ने बनाया था और उसने एक ही चाबी से बनाया था। लाइक कि ये जो एक ही चाबी है जो पूरी की पूरी इस पुल को लगी हुई है, लाइक ब्रिज को लगी हुई है। अगर किसी ने खोलना हुआ, अगर ब्रिज खोलना हुआ तो वही एक चाबी से खुलेगा और वो सारे का सारा ब्रिज खुल जाएगा। सो डैट इज़ अ स्टोरी बिहाइंड दैट ब्रिज। और बाकी ये कि मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, लेकिन इसके लिए मुझे सर्चिंग करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे अब मैं आ चुकी हूँ गुजरावाला के अंदर। सो गुजरावाला सिटी भी अच्छी सिटी है, लाइक उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे उन्होंने रखे हुए हैं। सो यहाँ पे हम लोग वापस आ रहे थे। गुजरावाला जैसे कि कहा जाता है कि पहलवानों का शहर है, तो यहाँ पे जो है ना वो इसी टाइप की ही जो है ना वो चीज़ें वगैरह लगी हुई हैं, मॉन्यूमेंट्स वगैरह लगे हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप घोड़े, और ये पूरा उन्होंने लिखा है लव गुजरावाला।
सो इस वजह से और बहुत सी चीज़ें ऐसी जो उसकी बहुत अच्छी हैं, लाइक मॉल ऑफ गुजरांवाला बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह अगर मैं गई तो मैं ज़रूर गुजरांवाला पे व्लॉग डालूँ, क्योंकि मेरी एक आंटी रहती है वहाँ पे और टाइम शॉर्ट बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे भी नहीं रुकी, उनके पास भी नहीं। अगर होता तो मैं ज़रूर अपनी उन फैमिली फ्रेंड के पास रुकती और आपको गुजरांवाला का भी व्लॉग डालती। अगर मैं गई तो इंशाल्लाह ज़रूर डालूँगी। सो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो लाहौर पहुँच चुके हैं। इट्स 7 o'clock और थोड़े ही टाइम बाद जो थे वो हम लोग तकरीबन 8-9 बजे हम लोग घर अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए थे अपने, क्योंकि मुझे घर आके भी थोड़ा टेस्ट वगैरह करवाने थे अपने डॉक्यूमेंट्स, तो इसके लिए मुझे टाइम से ही आना पड़ना था, बिकॉज़ अगले दिन जो थी वो लास्ट डेट थी सबमिशन की, तो इसलिए मुझे टाइम से घर आके तो सुबह सबमिट भी अर्ली जाके टाइम से सबमिट करवाना था। सो दिस वॉज़ माई 1 day ट्रिप टू इस्लामाबाद एंड जो भी स्टोरी थी वो भी मैंने आपको इस व्लॉग के अंदर बता दी। एंड नेक्स्ट व्लॉग्स जो है वो अपकमिंग व्लॉग्स वो भी बहुत अच्छे हैं इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून फॉर मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स एंड आई होप कि आपको मेरे 1 day ट्रिप और मेरी स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और मुझे एक और चीज़ था कि मुझे था कि मैं जो ना हर सिटी में जब जाऊँगी पाकिस्तान की या किसी भी कंट्री वगैरह में विज़िट करूँगी तो वहाँ की स्पेशल चीज़ें लेकर आऊँगी, ताकि कि मैं वो अपने पास एज अ मेमोरेबल थिंग रखूँगी कि मैं यहाँ गई थी। सो यहाँ से मैं ये फैसल मस्जिद लेकर आई थी और मतलब इट्स पूरा कंप्लीट बॉक्स है जिसमें वो है एंड इट वाज वेरी नाइस एंड वेरी क्यूट सी। तो मैंने कहा क्यों ना इस्लामाबाद की ये स्पेशल चीज़ लाई जाए। और दूसरा मैं लेकर आई थी यहाँ पे मैग्नेट स्टिकर। सो दिस इज़ अ मैग्नेट जिस पर बहुत अच्छा इस्लामाबाद APS का भी था और इस्लामाबाद का भी था और एक और वहाँ पे मॉन्यूमेंट था उसकी भी पिक्चर थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा यही फैसल मस्जिद इस्लामाबाद पाकिस्तान में अच्छा लगा, तो फिर मैं यही ले आई और इसको जाके मैंने लगा दिया है अपनी फ्रिज के ऊपर। सो दिस इज़ माई व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स। अल्लाह हाफिज़।